एजेस जो एक चैप्टर है रीजनिंग का, एज निकालने वाला, उसको लेके एवरेज चैप्टर में बड़े क्वेश्चंस आते हैं। उसकी एक एग्जांपल तो ये आपके सामने ही है। द एवरेज एज ऑफ ए बी सी 25 है और बी और सी की 25 है, तो ए की क्या होगी। ये सब बहुत ही ज्यादा फालतू क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको ये स्टेट एग्जाम्स में भी मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे इजी टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई मुश्किल आनी चाहिए। आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन। आप लोग ऑडिबल वगैरह सब ठीक है ना आप? हाँ ठीक है। आप लोग कर सकते हैं क्या ये फालतू क्वेश्चन? मेरा तो ये करने का मन भी नहीं कर रहा है ऐसा बकवास क्वेश्चन। हाँ जी, जल्दी बताइए। क्या आंसर आएगा इसका भाई? हाँ जी, 25 आंसर है। अभी अभी हमने क्या देखो, ये सब कुछ फालतू क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में सच में आए हुए हैं। अब मैं क्या करूं, एग्जाम वालों को क्वेश्चन ही नहीं बनाने आते। तो यहाँ पे 3 लोगों की एवरेज दी गई है 25 और 2 लोगों की एवरेज दी दी गई है 25। तो ए की प्रेजेंट आपको एज पूछी गई है, ठीक है। जब सब कुछ ही 25 है तो इसका आंसर भी 25 ही होगा, ठीक है। 3 लोगों की एवरेज 25 है, आप लोगों ने इसको ऐसे किया होगा, तो सम उनकी एज का क्या होगा? 3 क्वांटिटी है, 1 2 3 क्वांटिटी है और एवरेज है 25। ऐसे ही सम निकलता है ना। आपको मैंने पिछले जन्म में भी 3 4 बार सिखाया था। ये मैंने आपके कुछ जन्म पहले आपके स्कूल में मैडम ने सिखाया था भी सम कैसे निकलता है, जब एवरेज को नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना कर दिया जाए। सबसे पहले जन्म में आपको मैडम ने सिखाया होगा। उसके बाद 5 6 बार मैं भी ये चीज आपको सिखा चुका हूँ आज ही की क्लास में भी सम कैसे निकलता है, जब हम एवरेज को नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना कर देते हैं। तो काफी जन्म पहले की बात है जब हम लोग मिला करते थे कभी। तो और आज इस जन्म में भी मैंने आपको बार बार बता दिया भी सम कैसे निकलता है, जब हम एवरेज को नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना कर देते हैं। तो एवरेज 25 है, नंबर ऑफ क्वांटिटी 3 लोग है, मतलब कि 75 इनका सम आ गया। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ बी और सी की बात करें, ये किसका आया? ये ए बी और सी का आया। ये किसका आया? ये ए बी और सी का आया। सिर्फ बी और सी के सम की हम बात करें, वो तो 2 लोग ही हैं, उनकी एवरेज भी 25 ही दे रखी है। तो उन उन दोनों का सम कितना आया जी? 50 आया। किसका? बी और सी का, ठीक है जी। तो जब आप इसमें से माइनस कर देंगे तो 25 जो बचेगा वो किसका बचेगा जी? ए का बचेगा। ए बी सी का 75 है, बी सी का 50 है, तो जो बच गया वो किसका है? ए का, ठीक है। ओके, वो ठीक है। क्वेश्चन में दिया था ए बी और सी, इनकी एवरेज एज 25 है। एवरेज एज 25 है, यही दिया था ना, एवरेज एज ऑफ ए बी सी 25 है, बी सी की एवरेज एज भी 25 है। 25 है ए बी सी की एवरेज एज 25, इसकी भी 25, इसकी भी 25, और फिर बोला बी और सी की भी 25 है, तो ए की कितनी होगी? कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट आंसर मार्क कर देना था 25।
ये सब बकवास आपने स्कूल में की होगी, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में नहीं, क्योंकि कोई भी यहाँ पे अलग वेरिएबल आ ही नहीं रहा। तीनों की भी 25 है, इन दोनों की भी 25 है, ओवरऑल एवरेज भी 25 ही है। इस 25 को मेंटेन करने के लिए ये भी 25 ही आएगा। डायरेक्ट आंसर मार्क कर देना था, ये सब नहीं करना चाहिए था। सब कुछ 25 है, आंसर भी 25 है, काम खत्म। ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको काफी सारे। और हैरानी की बात यह है, जिन मोटी किताबों की आप बात कर रहे थे उनमें ये सब सोल्यूशन तो दिए हैं, ऐसे लंबे लंबे, ये नहीं किसी ने बता रखा भी, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। तो क्योंकि आप उन किताबों को पढ़ रहे हो, पूरी दुनिया उन किताबों को पढ़ रही है, तो इसीलिए 99% बच्चे कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो सारी सेम किताबें पढ़ के आए हैं, सेम लंबे लंबे मेथड पढ़ के आए हैं। कॉमन सेंस यूज करना सिखाई ही नहीं गई किताबों के अंदर। 1% जो यूज करते हैं वो क्रैक कर जाते हैं। और दिखाऊं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये जो मैं आपके सामने रखूंगा। ये कहा जाता है भी, 10 बच्चे थे क्लास में, 10 बच्चे थे क्लास में, और एवरेज एज जो थी वो 23 साल थी। उसमें से एक टीचर आ गया, यहीं से बकवास क्वेश्चन आपने किताबों में देखे होंगे। एक टीचर आ गया, टीचर के आने से जो एवरेज एज है क्लास की 25 हो गई। तो टीचर की एज क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। कर दो ये बकवास क्वेश्चन।
इसके बाद आपने क्या किया, आपने देखा भी टीचर आई है, तो टीचर आने से अब कितने लोग हो गए, अब 11 लोग हो गए हैं। अब 11 लोग हो गए हैं टीचर आने से। टीचर आने से अब 11 लोग हो गए हैं। तो 11 लोग हो गए हैं टीचर के आने से, अब एवरेज एज 25 हो गई है। तो टोटल कितनी एज हो गई है यहाँ पर, टोटल कितनी एज हो गई है यहाँ पर, टीचर आने से एवरेज एज 25 हो गई है, 11 लोग आ गए, टीचर के मिलने के बाद 275 हो गई है। तो पहले इतनी थी, टीचर आने से इतनी है, तो इसका मतलब टीचर की एज कितनी थी, 275 माइनस 230, कितनी हो गई भाई, 45 साल। लेकिन आप इस क्वेश्चन को कैसे रीड करोगे, आप इस क्वेश्चन को, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, आप इस क्वेश्चन को कैसे रीड करोगे, आप इस क्वेश्चन को ऐसे रीड करोगे, 10 लोगों की एवरेज एज थी 23 साल, और जब एक 11वां आ जाता है, टीचर आ जाती है, तो अब वो कह रहे हैं एवरेज एज 25 हो गई है, मतलब कि सबकी एवरेज एज दो दो बढ़ गई है। सबकी एवरेज एज कितनी बढ़ गई है, सबकी एवरेज एज 23 से 25 हो गई है। इसका मतलब सबकी एवरेज एज दो दो बढ़ गई है। सबकी एवरेज एज कितनी बढ़ गई है, दो दो बढ़ गई है। सबकी एवरेज एज दो दो बढ़ गई है। तो आप ध्यान रखना, एवरेज में हम क्या करते हैं, एवरेज में हम बराबर बांट देते हैं, एवरेज में हम बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एवरेज में हम बराबर बांट देते हैं, एवरेज में हम बराबर बांट देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को तो लिखना भी नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को तो ऐसे लिखना, गुना करना, जोड़ना, घटाना सब बकवास है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है 10 लोगों की एवरेज 23 है, जब 11वां आता है तो दो दो एवरेज बढ़ जाती है सारी क्लास की। अब देखो, ध्यान रखना, टीचर जो है वो खुद, आपको इसको रीड कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये 10 बना ही देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। कैसे रीड करना है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो ये 10 लोग थे क्लास में, ठीक है, इनके पास क्या था, इनके पास 23 रुपए थे, मान लो 23 सबके पास कुछ रुपए थे, एज थी, वेट था, कुछ भी बोलेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब एक बंदा नया आया, उसके आने से सबकी एवरेज, सबकी एवरेज दो दो बढ़ गई है, 25 हो गई है पूरी ओवरऑल क्लास की। इसका मतलब ये आपको रीड करना है भी, खुद तो कम से कम ये 25 लेके ही आई है, या आया है जो टीचर है, कम से कम ये खुद तो 25 लेके ही आया है, और इन सबको भी दो 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 दे दिया। कितने लोगों को दो 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 दे दिया, 10 लोगों को जो पहले से ही थे, सबको 10 को दो 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 दे दिया। कितना बांट दिया, 20 बांट दिया। 25 ये खुद लेके आया था, 20 इसने बांट दिया, मतलब टोटल कितने लेके आया था, 20 और 25 45 लेके आया था। यहाँ पे भी 45 ही निकली थी ना, हाँ 45 ही निकली थी। ठीक है भाई, ये सब फोटो फोटो ऐसा सब कुछ बनाना नहीं है, ये मैं आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए ये चीज बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस में तो कुछ लिखना नहीं होता, कुछ बनाना नहीं होता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये मेरा मेथड है, ये आपको एक और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके देखिए, इसको करके देखिए एक बार।
हाँ जी, आया, सबका आया। इजी लग रहा है आपको? इजी लग रहा है आपको? सबको इजी लग रहा है अब ये? ठीक है, मेरे करवाने की जरूरत है? कोई है जिसका ना आया हो? फिर हम डिस्कस करें, नहीं तो आगे बढ़ जाए। कोई है जिसका ना आया हो भाई? ये सबका आंसर 31 आ रहा है। कोई भी है जिसका ना आया हो प्लीज बताइए, फिर हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी बताइए भाई। ठीक है, राजप्रीत कौर। देखिए राजप्रीत जी, यहाँ पर हमें क्या दिया गया था भाई? राजप्रीत जी, यहाँ पर हमें क्या दिया गया था भी? इस क्लास में 10 स्टूडेंट है और 10 की एवरेज 20 है। सबके पास 20-20 है, 20-20 है। कोई नया स्टूडेंट आता है तो नई एवरेज सबकी एक एक बढ़ जाती है। तो 10 लोगों की पहले 20 तो थी ही थी, फिर एक नया आता है, उसके आने से सबकी एक एक बढ़ जाती है, सबकी एक एक बढ़ जाती है, सबकी एक एक बढ़ जाती है, सबकी एक एक बढ़ जाती है। ठीक है जी। जो नया आया है, मतलब कि 20 तो थी पहले, सबकी एक एक बढ़ गई, मतलब अब कितनी होगी? अब 21 हो गई है। तो जो नया आया है वो अपना खुद का 21 तो लेके आया ही आया है। जो इन 10 लोगों की थी, इनकी भी सबकी एक एक बढ़ा दी, मतलब 10 से बढ़ा दी एवरेज। तो टोटल कितनी लेके आए? 31 लेके आए हैं। काम खत्म है जी। ठीक है जी, समझ आ गया? ओके है जी, आगे चले। ठीक है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन देखिए भाई आगे। कई बार आपको वहां पे क्रिकेट वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं, ठीक है? कई बार आपको वहाँ क्रिकेट वाले क्वेश्चन भी मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर। एक बार इसको भी देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, सब लोग ट्राई करेंगे, घबराना नहीं है, लैंग्वेज ही है जस्ट। ठीक है, चलिए। प्लीज सब लोग आंसर दे भाई, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। सब लोग आंसर दे, सुबह से सब क्लास अटेंड
देखो प्रैक्टिस कर लो, अब बार बार मुझे किताबें पूछते हो और मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्लास में ही करवा रहा हूं, इससे बेस्ट क्या होगा भाई? डी, कितने लोगों का डी आ रहा है? चलिए देखो भाई, ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर, मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूँ, इसका क्वेश्चन आपको एक भी एग्जाम में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि बाकी सब करके आएंगे। 9 इनिंग्स है, ठीक है? 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 ही है। 2 3 4 5 6 7 8 9। बोमन हैज एन एवरेज ऑफ 75 रन, ठीक है? 75 से इस एवरेज का मतलब आपके हिसाब से क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, बराबर बांटना। 9 इनिंग में क्या चक्कर था भाई? 75 रन की एवरेज थी उसकी। 10th इनिंग में क्या होता है? वो सीधा 100 मार देता है। 10th इनिंग में वो सीधा 100। ये वही चीज होगी जो हम पीछे करते आ रहे थे ना, भी एक नया स्टूडेंट ऐड हो गया या एक नया टीचर आ गया, इस बार बस वो 10th इनिंग आ गई है। देखो कितनी कमाल की आपको चीज बता रहा हूं, आपको बस क्या सोचना, नया 10th इनिंग आ गई है। ये 10th इनिंग आने से ये 10th इनिंग आने से उसकी कुछ एवरेज बढ़ गई है, बढ़ेगी ही ऑब्वियसली। जब ज्यादा लेके आया है नंबर, ज्यादा स्कोर लेके आया है, तो एवरेज बढ़ेगी ही, एवरेज बढ़ेगी ही। आपको मैं सबसे ज्यादा मजेदार बात बताऊं, एवरेज बढ़ेगी ही। 75 से ज्यादा आंसर आना चाहिए। क्या 100 आ सकता है आंसर? नहीं, क्योंकि 100 तो वो लेके आया, 100 में तो कुछ ना कुछ बटेगा। इतना बड़ा आंसर थोड़ी आ सकता है। क्या 75 आ सकता है? नहीं, 75 से ज्यादा आना चाहिए। 72 आ सकता है? ये तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, तो छोटा है। निकालना ही नहीं आंसर डी था। क्यों निकाले? क्यों निकाले जब जरूरत ही नहीं है? मैंने बोला था ना, फाइनली जो काम आएगी वो कॉमन सेंस काम आएगी। मैं निकालू ही क्यों? ये फोटो फोटो भी मैं आपके लिए बना रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर, पढ़ते ही आंसर। 1 सेकंड, वो भी किस चीज के लिए? गोला भरने के लिए। मैं खा जाता हूं पेपरों को, खा जाता हूं। 40 से ज्यादा, अगर 100 क्वेश्चन है, 40 से ज्यादा तो मैं ऐसे ही छुई मुई कर देता हूं क्वेश्चंस को, जिनको सॉल्व तक भी नहीं करना पड़ता, बिना पेन टच किए। क्या मजा आया? बोलो बोलो, आया? हाँ जी, कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा। हजम हुआ? मेरे तरीके बस यही प्रॉब्लम है, हजम नहीं होते, क्योंकि स्कूल से लेके आज तक आदत पड़ी हुई है क्वेश्चन को कम से कम 3 पेजों पे करना, और फिर एंड में हेंस प्रूव्ड लिख के ऐसे 2 लाइनें सी बनाना। पन्ने भरने की आदत पड़ी हुई है, और मेरा तरीका है बिना पेन टच किए। तो बहुत लोगों को मेरी क्लासेस के बाद कोई इनो खाता है, कोई हाजमोला खाता है, हजम ही नहीं हो पाती चीजें। हजम ना होने के कारण ही आप में से बहुत लोग कहेंगे सर सॉल्व भी करके दिखाओ। ये लो सॉल्व कर देता हूं। लेकिन मैं सॉल्व भी अपने ही तरीके से करूंगा इसे। बोलो भाई, सॉल्व करने में भी कुछ ज्यादा जोर नहीं लगेगा। ये लो सॉल्व कर दिया। कितनी ज्यादा लेके आया है? 75 75 75 75 75 75 75 चल रही थी, और एकदम से आता है 100 मार देता है।
कितना ज्यादा लेके आया, कितना ज्यादा लेके आया, कितना ज्यादा लेके आया, 25 ज्यादा लेके, 25 ज्यादा लेके आया। ये मत पूछना 25 कहां से है, 100 में से 75 के 25 होता है। 25 ज्यादा लेके आया। अब ये जो ज्यादा प्रसाद लाया है वे कितनों में बटेगा, ओह माय गॉड। ये सबके सब 10 लोगों में बट जाएगा। हर एक को कितना कितना प्रसाद मिलेगा, 2.5 का प्रसाद मिलेगा। जो 75 था वो अब 2.5 जोड़ दो, इसको प्रसाद मिलने के बाद 70.5, इसका भी 2.5 जोड़ दो, 70.5, सबका 2.5 जोड़ दो, डी आंसर 70.5 कर दिया सॉल्व। खोल लेना अग्रवाल साहब जी की किताबें, अगर मेरे वाला आंसर वहां दूर दूर तक में मिल जाए। सबसे पहले वो क्या मानते हैं, एक्स, और मैं एक्स से दूर 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 तक कोई नाता नहीं रखता। हाँ जी, सॉल्व भी कर दिया। अब बोलो। चले आगे। चले जी आगे। मुझसे पढ़ने के बाद आप भी अब एक एक सेकंड में आंसर देने लगोगे। दे दो। वेरी गुड। किरणजीत कौर वेरी गुड, 78.5। हरमनप्रीत सिंह वेरी गुड, 78.5। मानविंदर सैनी वेरी गुड, 78.5। हरकोमल कौर वेरी गुड, 78.5। मनदीप कौर वेरी गुड, 78.5। बेअंत कौर वेरी गुड, 78.5। ये होती है स्पीड, ये होती है एक्यूरेसी, इसे कहते हैं नाम रोशन करना। उत्तमजीत कौर आपको भी वेरी गुड, 78.5। सरोज 78.5। शशि रानी 78.5। शमशेर सिंह 78.5। अरे वाह, मजा आ गया। बस और कोई नहीं आंसर देगा, और कोई नहीं आंसर देगा भाई। किरणदीप, अरे वाह वेरी गुड, 78.5।
ऐसे। गुरप्रीत कौर, आपने सबने तो कमाल ही कर दिया जी, इतनी स्पीड और एक्यूरेसी। गुरप्रीत कौर भी 78.5, राजप्रीत कौर भी 78.5। जितनों के भी मैंने नाम लिए हैं, वाह जी वाह, सबके आंसर गलत है। आंसर इज सी। नीतू सिंह, गुरवीर सिंह 78.5, जसप्रीत कौर 78.5, सबके आंसर गलत है, जितनों के भी मैंने नाम लिए। ऐसे ही तो होता है नाम रोशन। नौ इनिंग्स है, 9 इनिंग्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रोमन ने 65 65 65 65 65 65 65 65 65 बनाए हैं, और 10th इनिंग में एकदम से आके 200 मार देता है जी। कितने ज्यादा मारे, कितने ज्यादा मारे, 135। अब ये 135 का प्रसाद कितने लोगों में बटेगा? 10 लोगों में बटेगा, सबको कितना कितना मिलेगा? 13.5। इन्होंने इस बार क्या पूछा था? एवरेज इंक्रीज्ड बाय, हर एक को कितना कितना प्रसाद मिलेगा। पहले क्या पूछता था हर क्वेश्चन में? न्यू एवरेज। इस बार क्या पूछा है? एवरेज कितने से बढ़ी? 13.5 से बढ़ी। न्यू एवरेज तो पूछा ही नहीं है। फिर बच्चे कहते हैं वाह मेरा इतना कमाल का पेपर हुआ, टॉप पे नंबर 1 आईएएस मेरा ही होगा, और घर आके जब आंसर मिलाते हैं ओह माय गॉड हो जाता है। कर दिया ना सबने नाम रोशन। चलो जी, प्रीवियस ईयर आईएएस का क्वेश्चन देता हूं। एक आईएएस पीसीएस के लिए क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे। एवरेज के क्वेश्चन, चाहे वो इनिंग्स के हों, चाहे वो बैट्समैन के हों, चाहे वो नया मेंबर हो क्लास में, ये सब आपको किताबों में मिल जाएंगे। आईएएस पीसीएस में कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको मैं दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल टाइप थोड़े क्वेश्चन होते हैं, कॉमन सेंस लगानी पड़ती है। एक वैसा क्वेश्चन आपको देता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। सब लोग करेंगे। इन अ होटल, मैं समझा देता हूँ अगर कुछ हिंदी या पंजाबी में समझते लोग। इन अ होटल द टैरिफ फॉर एवरी ऑड डेट्स इज 1000, इवन डेट्स इज 2000। ऑड और इवन आप जानते हैं,
ठीक है ना। तो हर ऑड डेट का जो किराया है होटल का वो 1000 है, हर इवन डेट का 2000 है। एक आदमी ने 30,000 रुपए टोटल दिए हैं और उसने होटल में रहना शुरू किया 5 तारीख से, तो वो कितने दिन होटल में रहा है? आईएएस, सीसेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में जिसमें थोड़ी कॉमन सेंस भी लगे। सब लोग आराम से रीड करिए, जल्दी नहीं और कोशिश करिए। हाँ जी, मैं बताऊं भाई। डिस्कस करें, स्टार्ट करें। थोड़ा सा देखने में ये क्वेश्चन टेढ़ा लग रहा है लेकिन है नहीं। अगर आप इसको एक दो बार भी ध्यान से पढ़ लेंगे तो आंसर सही आ जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ बताया है भी, वो 5 तारीख को वहां रहना शुरू करता है और ऑड डेट्स का जो किराया है वो 1000 रुपए है और इवन डेट्स का जो किराया है वो 2000 रुपए है। ये कोई ज्यादा खास आप ऐसा कह नहीं सकते, प्योर एवरेज चैप्टर का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में एक्चुअल में मिलते हैं जिससे आप चैप्टर स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में हमें दिया है भी भाई उसने टोटल जो किराया भरा है वो 30,000 रुपए भरा है और हमें क्वेश्चन में ये भी दिया है भी 5 तारीख को उसने रहना शुरू किया है। अगर मैं सिर्फ ऑड डेट्स की बात करूं
तो मान लीजिए 5, 7, 9, 11 है ना, ये सब ऑड डेट्स हो गए, एंड सो ऑन। कितने दिन है वो तो अभी बाद में बात करेंगे। इन सब ऑड डेट्स में उसने किराया 1000 रुपए भरा है। इसी तरीके से इवन डेट्स, जैसे कि 5 को रहना शुरू किया, उसके बाद 6, 8, 10 और इस तरीके से सो ऑन। इन दिनों में जो उसने किराया भरा है भाई, वो भरा है 2-2 हजार। ये चीजें हमें सब कहाँ दी थी? क्वेश्चन के अंदर दी थी। कितने दिन रहा है ये हमसे पूछा गया है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको सबसे, इसमें एक ही स्टेप था इस क्वेश्चन में। हम सिर्फ अगर 2 दिन का उसका किराया निकालें, वही चीज बार बार रिपीट 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 होती रहेगी। अगर सिर्फ मैं 2 दिन का उसका किराया निकालूं, तो एवरेज अमाउंट वो कितना दे रहा है, बस यही चीज आपको निकालनी थी। 2 दिन का एक, फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 और 6 का, क्योंकि ऑड इवन ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो एक दिन वो 1000 दे रहा है जी, और एक दिन वो 2000 दे रहा है जी। कोई भी 2 डेट्स का आप निकाल सकते हैं। वो कितना बनेगा जी? 1000, 2000, 3000, 3000 को 2 से करेंगे, 1500 रुपए वो एवरेज किराया दे रहा है 2 दिनों का। 1500 रुपए दे रहा है वो। टोटल किराया कितना दिया उसने? 30,000। एवरेज किराया कितना दे रहा है वो 2 दिनों का? 1500। काटो इसको, 20। बताओ, कुछ भी मुश्किल था इस क्वेश्चन में? मैंने आपको बोला ना, देखने में टेढ़े लगेंगे क्वेश्चन, जो एक्चुअल आईएएस पीसीएस में आते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस अब लगाओगे, कोई भी कर देगा इन क्वेश्चंस को, कोई भी। बताओ कैसा क्वेश्चन दूं अब? और दूं ऐसे आईएएस पीसीएस वाले दूं, कॉमन सेंस वाले के नॉर्मल जो एवरेज में आते हैं वो दो? आपके स्टेट एग्जाम्स में या नॉर्मल आपको एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो हम पहले कर रहे थे, इनिंग्स वाले, वेट वाले, ये सब क्वेश्चन। और आपको स्टेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे और आपको दिखा देता हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन जिनको मैं बोलता हूँ, प्योर एवरेज के क्वेश्चन, जिनमें कुछ ज़्यादा खास दिमाग लगाना नहीं होता, थोड़ी सी बस आपको कैलकुलेशन करनी होती है, आ जाते हैं। ये स्टेट एग्जाम्स के लिए ऐसे सब प्योर एवरेज चैप्टर के क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ। 30, 40, 42, 55, इसको आप करिए। ये नॉर्मल एवरेज का क्वेश्चन है, प्योर एवरेज का क्वेश्चन है। स्टेट एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। आईएएस लेवल दे, हाँ वो इसके बाद दूंगा मनदीप कौर जी। एक बार इसको सब लोग को, बाकी क्योंकि सारे बच्चे मिक्स हैं, तो मुझे तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करवानी है। बेसिक्स मैंने बता दिया है, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस मैं क्लास में करवा पाऊँ डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के, वही मेरा अब गोल है। तो करते रहिए प्रैक्टिस। चैप्टर खत्म। चलिए करिए सब लोग भाई। शशि रानी 55, पल्लवी 42, अलग अलग आंसर आ रहे हैं।
हाँ जी भाई, करें, डिस्कस करें। देखो, इसका ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ, अग्रवाल साहब ने अपने किताब में कैसे किया होगा, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। ट्रेडिशनल तरीका किताबों में जो आपको मिलेगा वो ऐसे मिलेगा भी पहली 8 टर्म्स की एवरेज है 40। ठीक है, पहली 8 टर्म की एवरेज, पहले मैं ट्रेडिशनल तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं आपको अपना तरीका भी बताऊंगा। ठीक, तो पहले 8 टर्म्स की एवरेज क्या दे रखी है जी? 40 दे रखी है। तो किताबों में दिया होगा भी अगर हम टोटल निकालें तो पहली 8 टर्म्स का सम क्या होगा? जो स्कूल में हमें तरीका सिखाया जाता है, आज हमने काफी बार देखा है। सम क्या होता है जी? एवरेज को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 क्वांटिटी है, एवरेज है 40, तो टोटल सम आ जाएगा किसका? किसका? टोटल 8 टर्म्स का सम आ जाएगा जी 320। स्टेप नंबर 1, बुक्स में कैसे दिया होगा ये क्वेश्चन? ऐसे दिया होगा। तो पहली 8 टर्म्स का टोटल जो है सम आ जाएगा, कितना आएगा जी? 320 आ जाएगा। और सम 6 टर्म्स का कितना आएगा? 35 दी है, तो 6 इंटू 35, 6 इंटू 35 कितना आ जाएगा जी? 210 आ जाएगा। तो बाकी जो टर्म्स बच गई हैं, ऊपर 8 टर्म्स का है, नीचे 6 का, तो इसका मतलब इनको हम माइनस कर देंगे तो 2 टर्म्स का आ जाएगा। सम कितना आ जाएगा? 0 1 1 110। 2 टर्म्स का सम 110 है, तो उनकी एवरेज कितनी होगी दोनों की? 55 55, 55 55, तो 55 डी आंसर आ जाएगा। 110 बटा 2 होगी उनकी एवरेज, 110 बटा 2, तो 55 आ जाएगा। ये तरीका आपको किताबों में दिया होगा, बुक्स में दिया होगा। ठीक है जी, मैं बिल्कुल भी इस तरीके को फॉलो नहीं करूंगा, गुनाह है ये तरीका फॉलो करना। मतलब क्या बताऊं अब आपको मैं। मंद बुद्धि, बिल्कुल अच्छे भले आप सब लोग कॉमन सेंस को डेवलप करो, कॉमन सेंस को डेवलप करो अगर करना चाहते हो तो। बुद्धि जो भगवान ने दी है, मंद बुद्धि कोई बहुत बुरा शब्द नहीं है। मंद मतलब होता है स्लो कर देना, और बुद्धि आपको पता ही है। तो आप क्यों नहीं इसको अप्लाई कर रहे हो भाई? आप क्या अब ग्रेजुएशन कर ली, स्कूल कर लिया, आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे सॉल्व? ऐसे करोगे आप मेरी आप मेरी ध्यान से मेरी एक बार बात तो सुन लो, क्या आप सॉल्व भी करोगे इस क्वेश्चन को? मैं कह रहा हूं ऐसे करोगे सॉल्व, ये तो गलत क्वेश्चन हो गया। मैं आप कह रहा हूं क्या ये क्वेश्चन आपके द्वारा, जिन्होंने प्लस टू तक पहले स्कूल में 12 साल पढ़ाई की है, फिर ग्रेजुएशन में 3-4 साल की है, फिर तैयारी कर रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन आपके द्वारा सॉल्व किया जाना डिजर्व भी करता है इतने पढ़े लिखे बच्चों के से? नहीं करता। 8 1 2 3, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आंसर सामने है, 1 सेकंड में आंसर है इसका, 1 सेकंड। 1 सेकंड भी सॉल्व नहीं करना, वो गोला भरने के लिए। कितनी टर्म्स हैं जी? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्होंने बोला 8 टर्म की एवरेज है 40। ठीक है जी, लेकिन इनमें से पहली 6 टर्म्स की है 35। पहली 6 टर्म्स, इसकी भी 35, 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 इसकी भी 35। ये सब 35-35 रुपए लेके आए हैं पहले 6 लोग, लेकिन टोटल 8 लोग की एवरेज 40 है। मतलब ये पूरी जिम्मेवारी इन दोनों पर है, लास्ट के दो भी, इनको अपना तो 40-40 लेके ही आना है। इनको अपना तो 40-40 लेके ही आना है। इनको अपना तो 40-40 लेके ही आना है, तभी तो ये 40 कर पाएंगे। और इन सबको भी 5-5-5-5-5-5-5-5 देना है। इन सबको भी 5-5-5-5-5-5-5 देना है। ये सारी जिम्मेवारी इन पे है। इन सबको भी 5-5 देना पड़ेगा। खुद तो 40-40 लेके ही आएंगे, तभी तो ओवरऑल एवरेज 40 बैठेगी।
मैं आपसे कुछ सॉल्व करने को नहीं बोल रहा, मैं जस्ट एक कहानी सुना रहा हूं, सॉल्व तो करना ही नहीं है। मैं अभी भी अपनी बात पे ही टिका हूं। 1 सेकंड का क्वेश्चन, वो भी किस लिए? गोला भरने के लिए। कैसे? कहानी का एंड सुनो अब मुझे एक बात बताओ भाई, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो बंदे हैं लास्ट वाले दो, ठीक है, भूल जाओ इनकी कितनी एवरेज है। ये जो लास्ट वाले दो बंदे हैं, मेरी कहानी का अब एंडिंग सुन लो। इनको ना, लास्ट वाले जो दो बंदे हैं, इनको अपना जो भी नंबर होगा इनके पास, वो कुछ ऐसा होना चाहिए भी इन सबको वो बांट दे। इतना बांटे, इतना बांटे, इतना बांटे भी खुद भी 40 हो जाए और इन सबको भी 40 40 40 40 40 कर दे, इन सबको भी बढ़ा दे। आप मुझे बताओ, इन दो जानों का अगर ये खुद 40 ही लेके आते, आप मुझे कहानी सुनो ध्यान से, अगर ये खुद दोनों 40 ही लेके आते, तो क्या इन सबको बांटते 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 क्या खुद ये 40 रह पाते? नहीं। अगर ये खुद दोनों 40 ही लेके आते और इन सबको भी कुछ ना कुछ देते 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 देते, ये बेचारे खुद ही 40 फिर नहीं रह पाते। इसका मतलब पक्का पक्का ये 40 से कुछ ज्यादा लेके आए हैं, इसीलिए खुद भी 40 रह गए और इन सबको भी 40 40 कर दिया। इसका मतलब ये जो दोनों की एवरेज है ना, ये 40 से ज्यादा है, ये ज्यादा लेके आए हैं, इसीलिए तो बांटने के बाद भी 40 बच गए। इसलिए ये दोनों जो है ये 40 से कुछ ज्यादा लेके आए हैं, इसीलिए सबको बांटने के बाद खुद भी 40 है, बाकी भी 40 है। एक बार फिर ये कुछ ना कुछ पक्का 40 से ज्यादा लेके आए हैं। इनकी जो एवरेज है, जो हमसे पूछा गया है, जो आंसर है, वो 40 से कुछ ना कुछ ज्यादा होना चाहिए। क्या 30 हो सकता है? नहीं। क्या 40 हो सकता है? नहीं। क्या 42 भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि 42 भी होगा तो इतना नहीं बांट पाएंगे 6 लोगों को। इसका मतलब आंसर डी था, 55। क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन तो बना दिया, बेवकूफी कर दी ऑप्शंस बनाने में। इसी क्वेश्चन को टफ किया जा सकता था अगर वो बेवकूफ एग्जामिनर इसकी ऑप्शन 55, 60, 65, 75 देता। सारे ही बहुत ज्यादा है, तब निकालना पड़ता। लेकिन उस बेवकूफ एग्जामिनर, एक्सपर्ट साइंटिस्ट, आईएएस पीसीएस के पेपर बनाने वालों ने क्या किया? ऑप्शन बकवास दे दी, सारी की सारी इतनी छोटी दे दी। एक ही ऑप्शन है जिसको सबको देने के बावजूद खुद भी ये 40 रह पाए। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व तक भी नहीं करूंगा। देखा, ऑप्शन देखी, टक, सीधा 1 सेकंड में गोला भर दिया। ये होती है कॉमन सेंस, और ये बुक्स में नहीं दी होती, ना ही किताबों वाले आपको बताएंगे। ठीक है जी, तो मैंने आपको ट्रेडिशनल तरीका भी बता दिया, वो आपने होप नोट भी कर लिया होगा, और मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा ये भी बता दिया। आगे चलें। क्या कुछ थोड़ा बहुत समझ समझ भी आ रहा है कि ऐसे ही बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो? थोड़ा बहुत पता लग रहा है, थोड़ी बहुत आंखें खुल पा रही हैं, या बस ऐसे ही बैठे हो? हाँ ठीक है, लेटे हुए हैं, मोबाइल को ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, चल रही है, कुछ बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, ठीक है, देख लेंगे। ऐसा एटीट्यूड से आप क्लास तो नहीं अटेंड कर रहे कहीं? कुछ आंखें की खुल रही हैं थोड़ी बहुत? तो मत समझना भी पूरा सिलेबस करके जाने वाला, बेस्ट से बेस्ट कोचिंग लेने वाला, ज्यादा ज्यादा किताबें पढ़ने वाला उस दिन सक्सेसफुल होगा। ना 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 ना, कौन पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर रहा है वो सक्सेसफुल होगा, एज सिंपल एज दैट।
चलो जी, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, जो बिल्कुल सिंपल एवरेज के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो आपको स्कूल में फॉर्मूला सिखाया गया था। ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया, ये वाला। तो ये क्वेश्चन इस सिंपल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है जी, लेकिन इसको आईएएस के एग्जाम में कैसे घुमा के दिया गया है ये आप खुद देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिंपल एवरेज का क्वेश्चन है ये, कुछ इसमें सोचना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल प्यारा और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज से खेल जाता है एग्जामिनर। ये लो, हाँ जी आया। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मैं मतलब बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको पहले हिंट दे दिया था। सबसे अभी तक की क्लास का ये इजी क्वेश्चन है, जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ना, प्योर आपका जो स्कूल में फॉर्मूला सिखाया जाता है उसके बेसिस पर है, मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहूंगा। ठीक है जी, आ गया सबका भाई? देखिए यहां पर टोटल हमारे पास 8 लोग हैं,
टोटल 8 लोग हैं फैमिली में और मैन और वुमेन इक्वल हैं, मतलब कि 4 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। टोटल मेल कितना खा जाते हैं? 72 केजी एवरेज एक बंदा खाता है। टोटल मेल कितना खा जाते हैं? 72 इंटू 4 कितना आएगा जी? 2 4 दूनी 8 7 चौका 28 288 मेल खा जाते हैं। टोटल फीमेल कितना खा जाती हैं जी? 50 केजी एक खाती है, तो 4 टोटल 200 किलो ये खा जाते हैं जी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी इसमें बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो टोटल देखा जाए मेल और फीमेल टोटल मिला के दोनों कितना खा जाते हैं? 488 कंज्यूम कर लेते हैं। टोटल कंजम्पशन 488। अब होता क्या है, इनमें एक हंग्री वुमन, बहुत भूखी वुमन नीतू आ जाती है और एवरेज कंजम्पशन 67 बन जाता है। एवरेज कंजम्पशन कितना बन जाता है? 67। याद रखना 8 लोग पहले थे और एक अब नीतू आ गई, टोटल 9 लोग आ गए। टोटल 9 लोगों का कितना कंजम्पशन बन जाता है? 67। 67 इंटू 9, 67 इंटू 9 कितना आएगा? ये 603। अब टोटल कंजम्पशन इतना है जी। नीतू के आने के बाद 603 है, नीतू के आने से पहले 488 था, तो नीतू ने कितना खाया है जी? 13 में से 8 गए 5, 9 में से 8 गए 1 1 1 1 5। मतलब बहुत सिंपल था और इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं था। मुझे नहीं समझ आता अभी ऐसे क्वेश्चंस को भी लोग मुश्किल मानते हैं, क्यों मानते हैं? ठीक है, सिंपल। सबको समझ आ रही है एवरेज के? अच्छा लग रहा है एवरेज चैप्टर? ठीक है। और आपको बीच बीच में आईएएस के क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके छोटे एग्जाम्स में, स्टेट एग्जाम्स में, वो भी आपको बीच बीच में देता रहूंगा, क्योंकि हर तरह के बच्चे क्लास में बैठे हैं। ये क्वेश्चन उनके लिए जो आपको हर बुक में भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। ये स्टेट एग्जाम के लिए डायरेक्ट ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जी। सब लोग करिए, जल्दी से कर दीजिए। हर तरह का क्वेश्चन मैं टच कर रहा हूँ, इनिंग्स वाले, बैट्समैन वाले, आईएएस के, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड। चलिए करिए जल्दी। ये आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा क्वेश्चन। हाँ जी भाई, डिस्कस करेंगे। ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस को टाइम नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो कई सालों से आपको किताबों में मिल जाएंगे।
ठीक है, और नॉर्मल आप जस्ट आपको सम करते जाना और आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो 13 यहाँ पे आपके पेपर है, उनकी एवरेज 40 है, ठीक है जी। 13 पेपर है टोटल, सम कितना आ जाएगा जी 13 लोगों का? 13 चौका 520। इनमें से पहले 7 की 42 है, जो जो दिया है बस वो करते जाओ। फर्स्ट 7 का सम कितना हो जाएगा जी? 7 इंटू 42 294, और लास्ट 7 का 35 है। लास्ट 7 का 7 इंटू 35 245 हो जाएगा जी। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पर। तो हमारा कितना था? 520 था। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों का अगर आप सम करेंगे 294 और 245, कितना आ रहा है इनको सम करके भाई? कितना आ रहा है जरा बताना, इन दोनों को सम करके आपने किया होगा। कितना आ रहा है? 539 आ रहा है, ठीक बता रहे हो ना? चलो ठीक है, 539 आ रहा है। तो एक्चुअल में 13 ही चीजें थी। एक्चुअल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चीजें थी टोटल। लेकिन इन्होंने क्या किया? 3 4 5 6 7, पहले 7 की एवरेज आपको बता दी और फिर लास्ट 7 की बता दी। तो ये वाला जो था ना भाई, ये बीच वाली आइटम, ये 2 बार कैलकुलेट हो गई है। इसीलिए देखो, पहले 7 में भी आ गई है, बाद में 7 में भी आ गई है, ये 2 बार कैलकुलेट हो गई है, इसलिए एवरेज ज्यादा आ रही है। लेकिन होनी कितनी चाहिए थे? 520। तो कितनी एक्स्ट्रा है? 7th पेपर में कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड है? 19। बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी मेरे बताने वाला भी कुछ खास नहीं है, जो इनका तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। आगे चले भाई, नोट वगैरह कर रहे हो आप? मुद्दित दूसरा 2 मिनट, किस चीज के लिए चाहिए भाई 2 मिनट आपको? तो डाउट पूछना है किसी को? जल्दी बोलो, मेरे मेरे पास हजारों क्वेश्चन है, मैं जितनी चाहोगे। मेरा ये पूरा सेशन लंच के बाद वाला प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस था। मैंने इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी है मेरे पास हर तरह के। हो गया ना भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। आई होप सबने अब तो कर लिया होगा नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। सरोज, कितने बजे तक है क्लास? कितने बजे तक क्लास होना?
सरोज जी, ये तो आप लोगों की हिम्मत है। मैं तो चाहे 9 बजे तक लगवा लो, 10 बजे तक लगवा लो। आप बताओ, 4:30 खत्म कर दे, 5 कर दे, 4:15 कर दे, जब आप कहोगे कर देंगे। अब तो सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस बची है। चाहे आप खुद कर लो किताबों में से, मुझसे डाउट पूछ लो, चाहे मेरे से आप कुछ मेरे साथ बैठ के कर लो। जब आप लोग कहोगे क्लास खत्म कर देंगे। हाँ जी, सॉल्व करिए सब लोग। हाँ जी, क्या आंसर आया भाई? कितना आंसर आया? देखो, बी आंसर आ रहा है सबको। ऑलमोस्ट अब सब एक लाइन में चलना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब अब आपको ये चैप्टर आने लग गया है। तो 11 महीने आपको यहां पर दिए गए हैं। 7, 8, 9, 10 और 11, टोटल 11 महीने आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और आपको बताया गया है भी वो 4200 हर महीने 4200 कमाता है यहाँ पर 11 महीने तक। लेकिन उसे वहां सरवाइव करने के लिए कम से कम $5000 पर महीना दिखाना पड़ेगा। वही चीज आगे सेम जो हम करते आ रहे हैं अभी तक। तो वो लास्ट महीने में कितने कमाए, भी उसकी ओवरऑल एवरेज जो है भाई वो 5000 होनी चाहिए। वही सेम बात है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अभी हमने ऐसे कितने ही क्वेश्चन किए हैं ना। कितने ही क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं। खुद वो 5000 तो उसको लेके आना ही आना है, कुछ एक्स्ट्रा भी लाना है जो वो सबको 5-5 हजार कर दे। कितने लोगों को कर दे? इन 11 लोगों को भी 5-5 हजार कर दे। इनको कितने कितने की कमी है? 800-800 की कमी है सबको, फिर ही तो 5-5 हजार होगा। तो 5000 खुद का तो लेके ही आएगा। इन 800 बाकी भी उसको 11 लोगों को भी 800 देने होंगे। ये कितना होता है? 8800। तो कम से कम उसे 88 और 5000 मतलब 13, 13,800, 13,800 से लेके आने होंगे, फिर ही वो सबको दे पाएगा भाई।
तो इनिंग हो, क्रिकेट हो, मतलब वेट वाले हो, क्लास वाले हो, सब में सेम। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए एक बार। इसके थ्रू आपकी एक चीज मैं टेस्ट करना चाहता हूं। ये क्वेश्चन देखिए यार, इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, ये नोट तो कर लिया था ना पिछला क्वेश्चन, किसी का रह तो नहीं गया? ये क्वेश्चन देखिए एक बार, ट्राई करिए। हाँ जी भाई, आ रहा है आंसर इसका? आंसर आ रहा है आपका? कुछ समझ आ रहा है कैसे करना है इसको? आपको कुछ पता लग पा रहा है कैसे करना है? देखिए, उस दिन आप मान सकते हैं आप एग्जाम के लिए रेडी हैं जब आप मैथ के, क्वांट के, रीजनिंग के एक चैप्टर दूसरे चैप्टर में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। आप रिस्ट्रिक्टेड ना रहें किसी भी एक चैप्टर को लेके। ये क्वेश्चन मैंने आपको जानबूझ के दिया है, मुझे नहीं पता किताबों में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक्स मान के, वाई मान के इसमें इक्वेशंस बनेंगी, लंबे तरीके से
पता नहीं कैसे इसको सॉल्व किया होगा किताबों में, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन पढ़ते ही एक चैप्टर की याद आई, और वो चैप्टर आपको करवाया भी हुआ है, मिक्सचर एंड एलिगेशन और रेशियो। जबकि ये चल एवरेज चैप्टर रहा है, लेकिन मुझे उस चैप्टर की याद आ गई। ऑफिसर्स, लेबरर्स, सच में क्वेश्चन देखते ही मुझे मजा सा आ गया थोड़ा। ऑफिसर्स 120, लेबरर्स 40 और एवरेज 50, 70, 10। रेशियो आया 1:7। ऑफिसर्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 30। अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 7 की वैल्यू 210 होगी। तबाह करना बोलते हैं इसको, सॉल्व करना नहीं बोलते, तबाह करना। जो मेरे साथ मिक्सर एलिगेशन रेशियो चैप्टर कर चुके हैं उनको मजा आ गया होगा। आप लगाते रहो एवरेज के तरीके। कोई कुछ बोलता भी नहीं है, सब शांति सी हो जाती है मेरे सॉल्व करने के बाद। कुछ तो बोला करो। हाँ जी, आया मजा। क्या कुछ भी आपको अजीब लग रहा है? नहीं नहीं, जिन्होंने मेरे साथ मिक्सर एलिगेशन और रेशियो किया होगा उनको कुछ भी अजीब नहीं लगा होगा। ये मैंने एलिगेशन लगाई और एंड में रेशियो लगाया। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? मनप्रीत को रिपीट कर दो, जसप्रीत को रिपीट प्लीज। आप दोनों ने मेरे साथ किया है मिक्सर एलिगेशन चैप्टर? अगर किया है तो भी आप रिपीट कह रहे हो, तो कौन सा पार्ट रिपीट करो क्वेश्चन का, बताइए। लास्ट वाला पार्ट भी, 1 की वैल्यू 30 है तो 7 की वैल्यू 210, या कोई और पार्ट बताइए भाई। लास्ट वाला पार्ट ना, मुझे पता ही था। लास्ट में 10 और 70 आया था, काट के 1 और 7 आ गया। यहाँ पे मैंने रेशियो का बहुत सिंपल रूल लगाया है। ये ऑफिसर की वैल्यू 1 आई थी और लेबरर्स की वैल्यू 7 आई थी। क्वेश्चन में ऑफिसर दे रखा है 30 ऑफिसर, बिल्कुल रेशियो का सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया है। तो ऑफिसर दे रखा है, हमारे हिसाब से ऑफिसर 1 आया है और क्वेश्चन में दे रखा है 30। तो अगर 1 की वैल्यू 30 है, मतलब कि 30 गुना हो रही है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? ये भी 30 ही गुना होगी, 210। ये लेबरर्स आ गए जी। आप बाकी मिक्सर एलिगेशन और रेशियो की वीडियो सुन सकते हैं जी सब लोग, जिन्होंने भी नहीं अटेंड किया। तो आप सोच रहे होंगे एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का ही कोई तरीका होगा, टोटल सम निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या जो स्कूल में। मैंने क्या बोला, जब आप एक चैप्टर तक सीमित ना रहे, बाकी चैप्टर्स को आप दूसरे चैप्टर में लगाना स्टार्ट कर दे, इसी को मैं इंटीग्रेटेड प्रेपरेशन बोलता हूँ। मुझे नहीं पता अभी एवरेज से कैसे होगा, एक्स मानो वाई मानो, मैं करना भी नहीं चाहता और ना ही आपको वो सिखाना भी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता, ये मुझे देखते ही मुझे फीलिंग आई, ओ ये तो सीधा है, एक झटके वाला।
ये रन रेट वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ये भी एवरेज चैप्टर आप कह सकते हो, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफाइड चैप्टर नहीं है, लेकिन रन रेट वाले जो क्वेश्चंस है, देखिए एक बार इसको ट्राई करिए। राजप्रीत कौर नॉट ऑडिबल, बाकियों को भी नॉट ऑडिबल है भाई, बताइए। बताइए भैया आंसर इसका। बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फालतू है। इसमें तो आपको इतना टाइम भी नहीं लेना चाहिए। दस इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल 40 ओवर की गेम है, पहले 20 ओवर में 5-5 की उसकी एवरेज, या रन रेट का मतलब एवरेज ही है यहाँ पे। तो पहले 20 ओवर में 5-5 की है उसकी एवरेज, और टोटल स्कोर पहले 20 ओवर में कितना है जी, 100 है। और टोटल बनना कितना चाहिए, 300 बनना चाहिए। ठीक है जी, टोटल 100 ही मार पाया है वो 20 ओवर में, टोटल बनना कितना चाहिए, 300 बनना चाहिए। कितना स्कोर अभी एक्स्ट्रा और बनाना बाकी है, 200 बनाना बाकी है। ओवर कितने बचे हुए हैं, 40 में से 20 हो गए, 20 बचे हुए हैं, तो कितने की एवरेज से मारेगा, 10 की एवरेज, काम खत्म। कुछ भी, मतलब बिल्कुल फालतू टाइप के क्वेश्चन है, मजा भी नहीं आता, और ऐसे क्वेश्चन आने भी नहीं चाहिए एग्जाम में। थोड़े से तो अच्छे क्वेश्चन बनाए जो मैंने ऊपर आपको पहले करवाए हैं। ठीक है भाई, सर क्लास कब तक है, सर क्लास कब तक है, खत्म कर देते हैं, अभी कर देते हैं 4:30 बजे। आप बताओ। सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, अब कुछ कराने को तो इसमें नया है नहीं। चाहे आप खुद कर लो, मुझसे डाउट पूछ लेना, चाहे मेरे थ्रू कर लो, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है भाई। कर दिया भाई खत्म, एवरेज चैप्टर कंप्लीट।
बहुत है आज के लिए, सब लोग कह रहे हैं। ठीक है भाई, फिर कोई बात नहीं, बहुत है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं भाई नए चैप्टर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कौन सा किया जाए चैप्टर? नेक्स्ट क्लास में ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर और है जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, LCM HCF, ये वाला कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में LCM HCF वाला चैप्टर लेते हैं। ये आपके एक्साइज में भी आएगा और बाकी में भी आएगा। संदीप कौर धालीवाल, प्रॉफिट लॉस। हाँ, प्रॉफिट लॉस तो वैसे ज़्यादा इजी चैप्टर है। प्रॉफिट लॉस तो मैं पूरा परसेंटेजेस चैप्टर से ही करवा देता हूँ, तो ये तो एक ही क्लास में हो जाएगा, छोटी क्लास में 2 घंटे की क्लास में हो जाएगा। ठीक है, HCF LCM से पहले प्रॉफिट लॉस कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर तो मैं पूरा परसेंटेजेस से ही करवा देता हूँ, इसमें कुछ भी नया नहीं है, तो परसेंटेजेस से ही ये हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटा। ये दोनों चैप्टर हम लेते हैं। ठीक है जी। मानविंदर सैनी सर, एक रिक्वेस्ट है, बताइए क्या रिक्वेस्ट है? भाई देखो, एक ही बात हो सकती है, ऐसे नहीं भी ये रह जाएगा वो रह जाएगा। या तो आप अपने लेवल पे करो और मुझसे डाउट पूछो, सरोज सर पॉपुलेशन वाले रह जाएंगे, ऐसे नहीं है। एवरेज चैप्टर मैंने पूरा सिखा दिया, अब पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चन कुछ है वो आप करो और मुझसे डाउट पूछो। कल क्लास है सर? नहीं, कल कोई क्लास नहीं आपकी। मेरी तरफ से आपकी कोई क्लास नहीं है कल भाई। 3 दिन लगातार मैंने काफी लंबी क्लासेस ले ली, कल का दिन अब छुट्टी है। सर सीसेट क्लासेस का वीक शेड्यूल मिल सकता है? मैं कॉलेज तो छुट्टी लेनी है, वीक शेड्यूल। भाई देखो, मैंने बता दिया कल मेरी कोई क्लास नहीं है। ठीक है, तो कल अब फ्री है मेरी तरफ से। शेड्यूल आपको एक दिन पहले अपडेट हो जाता है। आप मल्टीपल पिछले एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करिए और आप मुझसे पूछिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपके चैप्टर हो चुके हैं, सिर्फ एवरेज की बात नहीं कर रहा, जो भी आपके हो चुके हैं। चलिए ठीक है, फिर और किसी को कुछ पूछना है? आपको मैं वैसे बताना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपके जो एग्जाम में, मैंने वैसे ऊपर भी बता दिया था, ये वाली जो स्लाइड है, मैक्सिमम आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर इस पर्टिकुलर एवरेज चैप्टर की बात की जाए। ये क्रिकेट वाले, इनिंग्स वाले, नंबर वाले जो मैंने करवाए, क्लासरूम वाले, स्कोर वाले, ऑलमोस्ट सारी चीजें टच हो ही गई हैं। ठीक है, एक चीज है जो टच नहीं हुई है, वो मैं अलग से चैप्टर करवाता हूँ, तो एजेस वाला। तो वो एवरेज और एजेस को, एवरेज एज वर्ड दिया होता है ना, तो ऐसे में सोचना वो एजेस में करवाऊंगा मैं। ठीक है भाई, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, HCF LCM और प्रॉफिट लॉस। मुदित दूसरा यूट्यूब चैनल? भाई मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, पहले एक हुआ करता था, वो अब मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है जी, कर दो लॉग आउट फिर। और किसी को कुछ पूछना है? सर कंप्यूटर की क्या है? संदीप कौर धालीवाल, पॉजिटिव वाइब लॉन्च की है, बुक को पढ़ लो। पॉजिटिव वाइब पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता, आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।